जब जब राम मंदिर के संघर्ष की बात आती है तब तब कुछ नेताओं का नाम सामने आता है, जिसमें उमा भारती जी का नाम प्रमुखता से निकल करके सामने आता है। ऐसे में उमा भारती जी हमारे साथ मौजूद हैं। राम मंदिर के जो प्राण प्रतिष्ठा है 22 तारीख को होनी है, आप क्या कहना चाहें? ये तो हमारे जीवन का परम तृप्ति का विषय है। 500 साल से जुड़े हुए इतने बड़े संघर्ष की अंतिम परिणति हुई और उस अंतिम परिणति में हमें भागीदारी का मौका मिला। ये तो अद्भुत घटना है जो हमने सोची ही नहीं थी, लेकिन हो गई। तो इसलिए परम आनंद का विषय है। बस इसमें विपक्ष के लोग जो बोल रहे हैं उनका तो जवाब ही नहीं देना, वो जवाब देने लायक हैं भी नहीं। लेकिन हमारे निश्चलानंद जी महाराज ने अगर कहा है, किसी वैधानिकता पे सवाल किए हैं, तो उनके जवाब संत लोग दे सकते हैं, लेकिन उनका अपमान नहीं करना चाहिए। क्योंकि वैदिक धर्म की पुनर्स्थापना आदि शंकराचार्य ने की थी। उसी पीठ पर गोवर्धन पीठ के और ज्योतिर्मय पीठ के शंकराचार्य बैठे हुए हैं। और हमारे यहाँ पर असहमति हमारे लोकतंत्र का, हमारे धर्म का और हमारी राजनीतिक व्यवस्था का अंग रहा है। तो असहमति का अपमान करना, मखौल उड़ाना, नीचा दिखाना, निंदा करना, ये हमारे अहंकार का प्रतीक है। इसलिए मैं सबको कहूँगी कि इस बारे में आप लोग एक शब्द नहीं बोल सकते शंकराचार्य जी को, दशरथानंद जी महाराज को तो कुछ नहीं बोल सकते। हाँ, मैं शंकराचार्य जी से निवेदन करूँगी कि आप पधारिए। उन्होंने कहा है कि उन्हें निमंत्रण मिला, लेकिन वो जाएंगे नहीं, तो उनको निवेदन करूँगी आप हमें माफ़ करिए और आप पधारिए। क्या लगता है आपको कि शंकराचार्य जी की तरफ से जिस तरह की बात कही जा रही, क्यों कही जा रही? क्या उनकी जो तर्क है वो उसके सही? क्योंकि भगवत पाद ने जो चारों पीठों की स्थापना की थी वो शास्त्रार्थ के लिए ही की थी, तो वो शास्त्रार्थ करते ही थे। उनने अपनी प्रारंभिक अवस्था में सबसे पहला शास्त्रार्थ मंडन मिश्र से किया था और उनके कर्मकांड पर कुछ सवाल उठाए थे। वो अपने आप में बहुत प्रसिद्ध शास्त्रार्थ माना गया है। और उन्हें हमारे देश में कभी तलवार के सहारे या आतंक, भय और पैसे के सहारे धर्म परिवर्तन नहीं हुए हैं। पूजा विधियों में परिवर्तन हुए हैं तो शास्त्रार्थ के जरिए हुए हैं। तो शंकराचार्य जी ने एक वैधानिक बात अगर कही है तो उसका जवाब दे देंगे संत लोग, लेकिन अपमान नहीं करना है उनका, मैं ये कह रही हूँ। और मैं भगवत पाद से निवेदन करूँगी, उनकी पीठ पे बैठे हुए निश्चलानंद जी महाराज से, कि आप अवश्य आइए, आशीर्वाद दीजिए। देखिए ना, कितने सालों के संघर्ष के बाद हम यहाँ तक आ गए। कोई कमी बेशी लग रही है तो आप अकेले में बता दीजिए ना, हम सुधार लेंगे, लेकिन आप आइए, आशीर्वाद दीजिए। कौन लोग हैं जो अपमान कर रहे हैं जिसकी वजह से आप? मैंने एक दो लोगों के वर्णन पढ़े, साधु संतों के ही, तो वो अपनी मर्यादा भूल गए। और भी लोगों के मैंने देखा, कुछ लोगों के, या कुछ जो होता ना ट्रोलिंग की गई उनकी, नहीं मुझे नहीं अच्छा लगा। मैं हम लोगों को नहीं पता है कि आदि शंकर ने ही वैदिक धर्म की पुनर्स्थापना की थी। नहीं तो हमारा तो धर्म पहले ही आज से 1500 साल पहले ख़त्म कर दिया गया था। भारत भूमि पर बचा नहीं था वैदिक धर्म। ये जो भी कुछ हुआ है उनकी वजह से हुआ। उन्हीं की गद्दी पे आचार्य जी बैठे और सब शास्त्रार्थ के जरिए हुआ था। तो शास्त्रार्थ तो होता ही है, इसमें सहमति और असहमति होती है। कोई तीर तलवार नहीं चलते हैं, कोई पैसे से खरीदा नहीं जाता है। जैसे ईसाइयत पैसे से प्रचार करती है और इस्लाम तलवार से। नहीं, हम तो बुद्धि के तर्कों से करते हैं। तो उसमें क्या है, इसका तो आनंद लेना चाहिए इस बहस का। लेकिन फिर भी मैं निश्चलानंद जी महाराज से कहूँगी कि आप तो आइए ना, आशीर्वाद तो दीजिए। देखिए ना, आपका प्रधानमंत्री है, आपका मुख्यमंत्री एक सन्यासी है, आपका गृह मंत्री भी सन्यासी जीवन जैसा ही है। आप आइए ना, सबको आशीर्वाद दीजिए और इस कार्यक्रम का आनंद लीजिए। कुछ ऐसी घटना जो राम मंदिर संघर्ष के दौरान आपका, क्योंकि आपने लंबा संघर्ष आपने भी किया, साथ ही साथ उस समय थी, और उस बारे में कुछ आप बताएं। इसलिए नहीं क्योंकि शौर्य की गाथा जिनकी है वो या तो है नहीं दुनिया में, वो शहीद हो गए, और जो हैं वो इतने चुपके से पीछे से रहते हैं, वो सामने आते ही नहीं है बोलने के लिए। तो इसलिए हम उनके बारे में कुछ नहीं बोल सकते, और ना हम अपने मुंह से अपना बखान और आत्मस्तुति में लग जाएं कि मैंने ये किया, मैंने वो किया। मैं पूरे टाइम अवॉइड करने की कोशिश करती हूँ। प्रेस वाले मुझ पर फोकस होकर पूछते हैं और मैं हमेशा मना करती हूँ कि आप मेरी राजनीतिक उपलब्धियों की चर्चा करो, अयोध्या में मैंने कोई वीरता दिखाई इसकी चर्चा मत करो। शिवपाल सिंह यादव जो समाजवादी पार्टी के नेता हैं, उनकी तरफ से कहा गया कि कारसेकों पर गोली कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए चलाई गई, और जो इंडिया जो कांग्रेस है और सपा, ये सब जो है इस बार जो प्राण प्रतिष्ठा है इसमें जा भी नहीं रहे। चाचा को मैं कहूँगी कि गोली पाँव में नहीं मारी गई थी, छाती में और खोपड़ी में मारी गई थी। अगर पाँव में गोली मारते तो भी वो घायल होकर गिर पड़ते और बाद में इलाज से ठीक हो जाते। और वार्निंग भी नहीं दी गई थी, सीधे गोली मार दी गई थी। और इसलिए मैंने पार्लियामेंट में जब भाषण हुआ था, 3 ही लोग बोले थे जब बीपी सिंह की सरकार की थी, उसमें से एक मैं भी थी। तुमने कहा था कि मुलायम सिंह की सरकार पर ट्रायल चलना चाहिए जैसे नाजी जर्मनियों पर चला था। तो इसलिए बात तो वो है, कार सेवा रोकना, तो आप कानून की मर्यादा का पालन कर रहे थे, लेकिन आप बिना वार्निंग दिए सीने में और सिर में, खोपड़ी में गोली मार देना, कौन सी मर्यादा का पालन कर रहे थे। इसलिए समाजवादी पार्टी तो कार सेवकों की हत्यारी है और इनको प्रायश्चित करना चाहिए। इनको घुटनों के बल रेंगती हुई अयोध्या जाना चाहिए। 2024 लोकसभा चुनाव आप कैसे देखते अरे इनका सुपड़ा साफ हो जाएगा। इतना कभी विपक्ष का बुरा हाल नहीं हुआ होगा जितना आपकी बार हो जाएगा। हैं? आप अयोध्या कब जा रही हैं? मैं तो जाने के लिए ही आई थी कल,
तो मेरे को ठंड लग गई। यहाँ लखनऊ में बहुत ठंड है बाबा, तो उसे ठंड लग गई मेरे को, तो मैं कल बुखार आ गया बहुत कस के, तो मैं लखनऊ में अभी निकलने ही वाली हूँ आग सेंक के। तो ये थी हमारे साथ, आपने देखा कि भारतीय जनता पार्टी की फायर ब्रांड नेता और उमा भारती, जिनका साफ तौर पर कहना है कि शंकराचार्यों का जो अपमान संतों की तरफ से, कुछ संतों की तरफ से किया जा रहा है वो ना किया जाए, और प्रमुख तौर पर उन जो सभी शंकराचार्य हैं उनसे ये भी निवेदन कर रही हैं कि वो सब आएँ ज़रूर, आशीर्वाद ज़रूर दें, क्योंकि जो एक सपना देखा गया था वो 22 तारीख को पूरा हो रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट पकड़ाचा, शुभम पांडे, न्यूज़ नेशन, लखनऊ।